नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई, जिन लोगों का बजट काफ़ी कम होता है और उनको एक फोर व्हीलर की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले टू व्हीलर काफ़ी एक हाई लेवल का चलाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ काफ़ी जल्दी आ जाती है कि अब ज़्यादा टू व्हीलर नहीं चलाते, अब किसी फोर व्हीलर की तरफ चलते हैं। 5-7 लाख रुपए बाइक में लगाना अच्छा नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें सही समय पे आ गई तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फोर व्हीलर अगर 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी लेकर आता है तो बाइक से ज़्यादा सेफ है। और घुमा फिरा कर अगर माइलेज वाइलेज या फिर सर्विस कॉस्ट को भी देखा जाए तो फोर व्हीलर और 5 से 7 लाख रुपए की बाइक का सेम ही पड़ता है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट की एंट्री लेवल सेगमेंट की जो गाड़ी है हमारी लोड एस्प्रेसो, और दूसरी गाड़ी रहेगी हमारी लोड वैगनार। इन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी किसके लिए कहाँ पर फिट बैठती है, किसको वैगनार की तरफ जाना चाहिए या फिर किसको कुछ पैसे बचाकर अपनी एस्प्रेसो ले लेनी चाहिए, या फिर इन दोनों को छोड़कर और पैसे बचाकर किसको अल्टो ले लेनी चाहिए, ये भी बात करेंगे। ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा, सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे एक आम इंसान को भी समझ आ जाए कौन सी गाड़ी किसके लिए बनी है। अगर लोड वैगनार को लोड एस्प्रेसो के वेरिएंट से प्राइस में कंपेयर किया जाए तो दोनों ही गाड़ियों के सीएनजी वेरिएंट्स में 90,000 रुपये का फर्क है। सीएनजी में अगर आप किसी भी वैगनार को खरीदेंगे तो एस्प्रेसो से 90,000 रुपये ज़्यादा की आएगी। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन की। तो लोड एस्प्रेसो में आपको 1000 सीसी का एक ही इंजन मिलता है, लेकिन वैगनार के अंदर आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है। 1200 सीसी का इंजन वही है जो आपको फ्रोंक्स और बलिनो के अंदर मिलता है, लेकिन 1000 सीसी का इंजन वह है जो आपको अल्टो, वैगनार और ये अपनी एस्प्रेसो में मिल जाता है। तो सभी गाड़ियों में ये 1000 सीसी का इंजन सेम पावर जनरेट करता है, सीएनजी के अंदर भी और पेट्रोल के अंदर भी। अगर हम इस गाड़ी को पेट्रोल में देखेंगे तो 1000 सीसी का ये इंजन अपना 65 पीएस जनरेट करता है 5500 आरपीएम पर, 90 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा 4000 आरपीएम पर, वैगनार के अंदर भी और अपनी एस्प्रेसो के अंदर भी। लेकिन इधर हम अपनी वैगनार के 4 सिलेंडर वाले इंजन को कर देंगे तो ये आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर एनए इंजन मिलता है जो आपको 90 पीएस जनरेट करके देगा 6000 आरपीएम पर, 114 एनएम टॉर्क जनरेट करके देगा 4500 आरपीएम पर। यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर्स मिलने लगते हैं, लेकिन 1000 सीसी वाले इंजन में आपको 3 ही सिलेंडर्स मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर बात की जाए सीएनजी की तो वैगनार अगर आप सीएनजी में खरीदना चाहें तो आपको 1000 सीसी वाले इंजन के साथ ही मिलेगी, और एस्प्रेसो तो आपको 1000 सीसी के इंजन में ही मिलती है। अब बात अगर वेरिएंट्स की जाए तो वैगनार में आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला रहेगा LXI, फिर VXI, फिर है VXI प्लस और उसके बाद आता है ZXI। लेकिन इधर लोड एस्प्रेसो में आपको 5-7 वेरिएंट मिलते हैं। पहला रहेगा आपका स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसमें आपको बम्पर आपके बॉडी कलर नहीं मिलते, जो भी गाड़ी आपकी स्क्रीन पर है कुछ ऐसी गाड़ी मिलेगी, और पावर विंडो नहीं मिलती, आपको अपने हाथों से यहाँ पे विंडो घुमानी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसका LXI वेरिएंट खरीदेंगे तो आपको पूरी गाड़ी बॉडी पेंट में मिलने लगती है, और वैगनार भी आपको बॉडी पेंट ही मिलेगी LXI के अंदर। और वैगनार LXI में आपको अंदर 2 पावर विंडो मिल जाएंगी फ्रंट की, लेकिन एस्प्रेसो में भी आपको अपने ये ग्लासेस हाथ से ही ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल ORVM मिलेंगे यहाँ पे, और रिमोट सेंटर लॉकिंग वगैरह किसी भी गाड़ी के VXI वेरिएंट से पहले नहीं मिलती। अब अगर दोनों ही गाड़ियों के VXI वेरिएंट्स को देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बटन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने लगता है। हालांकि दोनों के इंटीरियर का डिजाइन काफी ज्यादा अलग है, लेकिन एस्प्रेसो में आपको अभी भी फ्रंट की 2 ही पावर विंडो मिलेगी, लेकिन VXI वेरिएंट वैगनार में आपको 4 पावर विंडो मिलने लगती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री मिलेगी, लेदर सीट अपॉलिस्ट्री किसी भी गाड़ी में नहीं है, ना ही लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील वगैरह कुछ भी मिलता। और दोनों ही गाड़ियों में आपको VXI वेरिएंट में फ्रंट में 2 स्पीकर्स मिलेंगे। सेकंड रो वालों के लिए स्पीकर आपको आफ्टर मार्केट ही लगाने पड़ेंगे। बात अगर एसी की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल एसी मिलेगा सभी वेरिएंट्स में, टॉप से लेके बेस तक, और दोनों ही गाड़ियों के सभी वेरिएंट्स में आपको फिक्स अपने हेडरेस्ट मिलेंगे चारों। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते। लेकिन अच्छी बात यह है एस्प्रेसो आपको थोड़ी मिनी एसयूवी टाइप की मिलती है, तो इस गाड़ी का जो आप ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हल्का बोनेट दिख जाता है, मतलब थोड़ा ऐसा फील आता है कि मैं किसी एसयूवी में बैठा हूँ। और जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में आपको थोड़ा बोनेट दिखता है उस टाइप से यहाँ पे एस्प्रेसो में बोनेट विजिबल होगा। लेकिन लोड वैगनार की अगर आप सीट को ऊपर भी एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद भी आपको बोनेट नहीं दिखने वाला। अगर दोनों ही गाड़ियों के 1000 सीसी के पेट्रोल इंजन की बात माइलेज की करें तो यहाँ पे आपको 23 से 24 के एमपीएल मिल जाएगा, और दोनों ही गाड़ियां सीएनजी में आपको 30 से 32 के एमपीएल आराम से दे देंगी। वहीं अगर आप वैगनार का 1200 सीसी वाला इंजन खरीदते हैं जो आपको फ्रोंक्स और बलिनो में मिलता है, तो इस गाड़ी से आराम से आपको माइलेज पेट्रोल के अंदर
17 से 20 मिल जाएगा। अब दोनों ही गाड़ियों में बताने को कुछ ज्यादा फीचर्स है नहीं, बिल्कुल बेसिक सी दोनों गाड़ियां हैं। दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे, डुअल एयरबैग, ईबीडी वगैरह दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है। और दोनों ही गाड़ियों के VXI वेरिएंट से आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग भी मिलने लगती है। बात अगर प्रैक्टिकलिटी की जाए तो वैगनार में आपको बूट स्पेस पूरा 100 लीटर ज्यादा मिलता है लोड एस्प्रेसो से। एस्प्रेसो में आपको 240 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा और लोड एल्टो में आपको 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन वैगनार में आपको 340 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। अब दोनों ही गाड़ियों के टायर साइज को लेकर काफी बड़ा यहाँ पे अंतर रखा गया है। अगर आप एस्प्रेसो का अपना स्टैंडर्ड वेरिएंट या फिर LXI वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 145 80 13 का टायर साइज मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी वैगनार खरीदते हैं LXI, क्योंकि स्टैंडर्ड तो इसमें आता नहीं, तो यहाँ पे आपको 155 80 13 का टायर साइज मिलने वाला है। यानी कि टायर साइज में आपको हल्का सा चेंज मिलेगा, बाकी रिम दोनों का 13 इंच का ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप VXI वेरिएंट खरीदते हैं दोनों गाड़ियों का तो आपका टायर साइज बिल्कुल सेम हो जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको 165 70 14 का टायर साइज मिलेगा। एस्प्रेसो खरीदिए या फिर वैगनार, दोनों में आपको 14 इंच का स्टील रिम मिलने लगता है। लोड वैगनार का अगर आप LXI यानी कि बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो ये आपको पेट्रोल के साथ ऑन रोड देहरादून 6,40,000 रुपए का मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसी वेरिएंट को CNG में खरीदेंगे तो आपको सीधा सीधा 1 लाख रुपए यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा, यानी कि 7,40,000 रुपए में सेम वेरिएंट आपको CNG के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का VXI वेरिएंट खरीदते हैं तो ये आपको 6,90,000 रुपए का पेट्रोल के अंदर ऑन रोड देहरादून और वहीं पे CNG के लिए आपको फिर से 1 लाख रुपए एड ऑन कर देना होगा। लेकिन अगर आप देखते हैं अपनी लोड एस्प्रेसो का स्टैंडर्ड वेरिएंट, जो कि आपको वैगनार के अंदर नहीं मिलता, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट लोड एस्प्रेसो का मात्र 5 लाख रुपए ऑन रोड देहरादून मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको CNG नहीं मिलती, यहाँ पे आपको पेट्रोल ही मिलेगा। और एल्टो में अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट खरीदने जाएंगे तो वो आपको इससे भी 30,000 रुपए कम में मिल जाता है ऑन रोड देहरादून। लेकिन अगर आप देखते हैं अपनी लोड एस्प्रेसो का VXI वेरिएंट तो ये आपको 6 लाख रुपए ऑन रोड देहरादून मिल जाता है। तो LXI और VXI में मात्र 25 से 20,000 रुपए का ही डिफरेंस रह जाता है। अगर आप एस्प्रेसो पे ही जाना चाहते हैं तो फिर LXI छोड़ के VXI पे जाना वो ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं वैगनार या फिर लोड एस्प्रेसो कौन सी बेटर है और कौन सी किसके लिए बनी है। तो भाई सीधी बात है, अगर ज्यादा ही पार्किंग का इशू है तो लोड एस्प्रेसो से बेटर कुछ नहीं है। अगर SUV वाला मजा चाहिए तो लोड एस्प्रेसो बेटर है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम ही टायर साइज मिलता है। तो घुमा फिरा के बात तो वहीं आ गई, ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, टायर साइज सेम है और दोनों ही गाड़ियों में आपको बॉडी रोल भी मिलना ही मिलना है। तो अगर आपको ज्यादा ही स्पेस की जरूरत है, आपको सामान वामान कैरी करके चलना है गाड़ी में, या फिर आपको ज्यादा ही स्पेसियस गाड़ी चाहिए, थोड़ी बड़ी सी गाड़ी चाहिए, देखने में बल्कि लगे, तो आप वैगनार की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए कॉम्पैक्ट साइज, पार्किंग का इशू है, तो एस्प्रेसो से बेहतर कुछ नहीं है। और बात अगर वैगनार के 1.2 लीटर के इंजन की जाए तो उसका तो खैर एस्प्रेसो से कोई कंपटीशन यहाँ पे होता ही नहीं। अगर आपको उस लाइन में जाना है तो फिर तो वैगनार ही विनर हो जाती है। लेकिन अगर बजट ज्यादा ही कम है तो मेरे हिसाब से वैगनार को छोड़कर अगर आप एस्प्रेसो पे भी जाते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा घाटे का सौदा नहीं होने वाला। वैगनार को छोड़कर अगर आप एस्प्रेसो पे चले जाते हैं तो मतलब बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी डील ही मानी जाएगी, क्योंकि जो सारी चीजें आपको एक बड़े साइज की वैगनार में मिलेंगी वही सारी चीजें आपको एक छोटे साइज की एस्प्रेसो में भी मिलने वाली है कम पैसे में।